हमारा अगला सवाल नंबर 13 दिया है। लिखा 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुने के 3 गुने से 8 अधिक थी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि माना पिता की आयु। सबसे पहले पिता की आयु हम मान लेते हैं बराबर x लिख लेते हैं। दूसरा पुत्र की आयु को मान लेते हैं y मान लेते हैं। पुत्र की आयु बराबर y। अब यहाँ पर देखो, पहले प्रश्न के अनुसार शर्त क्या दी हुई है, 2 वर्ष पहले। तो हम सबसे पहले x और y दोनों को लिख लेते हैं। 2 वर्ष पहले कहा है तो दोनों से जो है हम 2 माइनस कर देते हैं, यानी दोनों से क्या करेंगे, 2 माइनस कर लेंगे। ये दोनों से 2 माइनस कर लिए। फिर लिखा पुत्र की आयु से 5 गुनी हो जाएगी तो 5 से गुणा करवा देंगे। अब लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 5 की y से तो 5y और 5 की 2 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा और 5y इस तरफ ले जाएंगे तो x ये माइनस का 5y हो जाएगा बराबर माइनस का 10 ये लिखेंगे और 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना बच जाएगा, x माइनस 5y बराबर 10 से 2 घटाएंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसके बाद हम दूसरी शर्त देखेंगे क्या दिया है। लिखा है 2 वर्ष बाद, यानी सबसे पहले हम जो है फिर से वही लिखेंगे x और y। फिर लिखा है 2 वर्ष बाद तो हम 2 जोड़ देते हैं। सबसे पहले ये 2 वर्ष बाद हो गया। फिर कह रहा है पुत्र की आयु की 3 गुने से, यानी कि पुत्र की आयु कितनी हो गई है, अब 3 गुने से 8 अधिक है तो हम 3 गुने करके 8 जोड़ देते हैं। x प्लस 2 बराबर 3 की गुणा कराएंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी x ये 3y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यानी यहाँ लिखेंगे तो x माइनस 3y बराबर 14 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। इसे हम समीकरण संख्या 2 लिख लेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे ये x माइनस 3y बराबर 12 और x माइनस 5y बराबर माइनस का 8 दिया है। x और x बराबर हैं लेकिन चिन्ह अलग हैं तो हमें घटाने पर लिखना होगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। एक माइनस का होता तो हमें माइनस नहीं लगाना पड़ता, लेकिन दोनों प्लस के हैं इसलिए घटाने पर लिखना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5y बराबर माइनस का 8 लिखेंगे। नीचे दिया हुआ है x माइनस 3y बराबर 12 तो हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अब हम घटाएंगे इसे तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा और 5 से 3 घट जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा, क्योंकि माइनस का 5y है और प्लस का 3y है इसलिए। अब हम यहाँ पर जो है 12 और 8 जोड़ेंगे तो माइनस का 12 8 20 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 धाम 20 होता है, यानी 10 आ जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। यानी कि पुत्र की आयु कितने वर्ष हो गई, 10 वर्ष। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें तो x का मान जो है पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला है, इसमें रखेंगे x माइनस 5 गुणे y की जगह पर 10 रखना है बराबर माइनस 8 लिखना है। ये दिया हुआ है x, ये 10 बचे 50 हो जाएगा, यानी 5 की गुणा 10 से तो 50 हो जाएगा और माइनस का 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का 8 लिख लिए और ये 50 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा।
50 से 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा, वो भी प्लस का। तो x बराबर कितना हो गया, 42 वर्ष। यानी पिताजी को हमने x माना था, तो पिता की उम्र कितनी हो गई, 42 वर्ष, और लड़के की उम्र जो है कितनी हो गई, 10 वर्ष। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 13 का आंसर हो जाएगा।